जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और एग्जाम के तैयारी में लगे रहे होंगे। आज हम आपसे एक चीज बताना चाहते हैं। आपका एग्जाम आ ही गया है, बस कल के बाद आपका परसों एग्जाम है। तो अब आपको दिमाग को बैलेंस में रखना है। अब दिमाग को इधर उधर दौड़ाना नहीं है। जो पढ़ लिए ठीक है, और जो नहीं पढ़े अब दिमाग नहीं लगाना। अब आपको केवल एक काम पे फोकस करना है, और वो काम क्या है। अब आपका एग्जाम आ गया है, और जो पहला दिन एग्जाम होने जा रहा है अब उस पे फोकस किया जाए। ज्यादा टाइम उस पे दिया जाए। अब इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाना है। जो हो गया सो हो गया, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ गई है, कल के बाद परसों। तो सभी स्टूडेंट को हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। हम ईश्वर से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जितने भी विद्यार्थी इस बार हमारे पास पढ़े हैं, सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। सभी लोग अच्छे नंबर से पास हों, सभी लोग फर्स्ट भी आए, हम कामना करेंगे। अब ज़्यादा आपको दिमाग दौड़ाना नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम के नज़दीक में पेपर है उस पेपर पे ध्यान देना है आपको। तो मिलते हैं क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखेंगे। क्या बोल रहा है? किसी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान पर। किसका भाई? सक्रिय द्रव्यमान पर। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पे भाई? सक्रिय द्रव्यमान पर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया ध्यान से देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया। ओलियम का सूत्र होता है, तो आप याद रखिएगा ओलियम का सूत्र होता है H2H2O7। क्या होता है भाई? H2H2O7। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, और याद रखिएगा अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर देता है। देखो हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत बार बता चुके हैं। हम देखो आपको बताते हैं, क्वेश्चन को हम पढ़ाए हुए हैं। अगर आप मेरा YouTube चैनल पे सर्च कीजिएगा जाके, YouTube चैनल का नाम सबको पता होगा कि क्या नाम है। आइए हम लोग सर्च करके देखते हैं कि हमारा जो YouTube चैनल है मिथिला रिसर्च सेंटर। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, आपको हम पढ़ाए हैं सिल्वर मिरर। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो हम आपको पढ़ाए हैं सिल्वर मिरर। पुराने वाले वीडियो में हम पढ़ाए हुए हैं, और बड़ा बेहतरीन तरीका से बताए हुए हैं। और कहाँ पे है इसी को खोजना है। पहले हम देखिए केमिस्ट्री का ही करवा रहे थे सारा। ध्यान से देखिएगा, आपको देखना है कि हाँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन सिल्वर मिरर का दिया हुआ है। 2020 का एक नए प्रश्न लेके आए हैं। ध्यान पूर्वक देखेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर स्टूडेंट देखे हैं तो ठीक है। देखिए यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है। हर ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ देखिए ऑप्शन में लिखा भी हुआ है। ध्यान पूर्वक देखेंगे। इस वीडियो को आप जाके देखेंगे, ऑर्गेनिक का सारा ऑब्जेक्टिव करवाए हुए हैं। ऑर्गेनिक का सारा ऑब्जेक्टिव करवाए हुए हैं।
का जो सामान्य सूत्र होता है देखिए CnH2nO होगा। अब विद्यार्थी के मन में ऑर्गेनिक का सारा क्वेश्चन करवाए हुए हैं, अब जाके देखेंगे। हम आपको अच्छे तरीके से बताए हैं कि सिल्वर मिरर जो देता है वो क्या देता है, वो अच्छे तरीके से हम बता दिए। आप उसको जाके फॉलो करें प्लीज। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे यहाँ पे, सिंपल हम आंसर बात करेंगे क्योंकि सारा कुछ बताए हुए हैं। एल्डिहाइड टॉलेंस अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो जाके बनता है सिल्वर मिरर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगर रीजन देखना चाहते हैं क्यों होगा तो उस वीडियो को जाके फॉलो करें जो अभी जस्ट आपको बता चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए क्या पूछा जा रहा है। आदर्श विलयन निम्न में से कौन सा गुण है? आदर्श विलयन का कौन सा गुण है? आपको पता आदर्श विलयन हमेशा राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में देखो। अभी जस्ट इस क्वेश्चन को हम आपको दिखा रहे थे, एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये भी हम करवा चुके हैं। ऑर्गेनिक का सारा उसमें ऑब्जेक्टिव है 10 साल का, अब जाके उस वीडियो को जरूर देखें। सारा जो क्वेश्चन आया हुआ है ऑर्गेनिक का एक साथ कंबाइन में करके दिए हैं। एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है? विद्यार्थी को लगा कि क्वेश्चन नहीं करवाया, सारा क्वेश्चन करवाए हुए, देखो जाके CnH2nO। आप लोग देखते नहीं हो फिर बोलते हो कराते नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आप ये चीज पढ़े होंगे, अगर आप 10वां पढ़े होंगे, 10वां भी पढ़ाया होगा कि सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, पढ़े होंगे ऐसा पॉइंट। तो बताइए सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, गलत बात। सभी अयस्क खनिज होगा लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होगा, तो कौन सा कथन सही है? सभी खनिज अयस्क होते, ये गलत बात है, सभी खनिज अयस्क हो ही नहीं सकता। सभी क्षार भस्म नहीं है, ये भी गलत बात है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सही बात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। पूछ रहा है SCP इकाई सेल में, SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होगा? देखिए इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। देखिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखा देते हैं, अगर आपको पूछा जाए कि SCP में समन्वय संख्या कितना होता है, SCP में समन्वय संख्या कितना होता है, तो आपको जवाब देना है 12 होता है। कितना होता है? लेकिन SCP में अगर आपसे पूछा जाए SCP के इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? स्टूडेंट यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज रहता है, कभी पढ़ लेता है 12, कभी पढ़ लेता है 6, उसको पता नहीं चलता 6 होगा कि 12 होगा। तो आज हम आपका कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। अगर समन्वय संख्या पूछेगा तो 12 मारना है, और SCP में इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या पूछेगा तो मारना है 6। बताओ क्या पूछा गया? इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है उजला और पीला फास्फोरस है, उजला और पीला फास्फोरस है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम कल हमारे से मिस्टेक से मरा गया, ऑप्शन नंबर बी कुछ मरा गया था, इसको हम देखो अब सही करते हैं, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। हम अभी वीडियो निकाल रहे हैं, कल इसमें कुछ गड़बड़ हो गया था। हाँ देखिए ध्यान से, इसको हम दूसरा वीडियो नहीं चल जा भाई, नहीं तो मार देगा भैया। कॉपीराइट मार देगा, बस गया काम से। तो दूसरा वीडियो चलाना सबसे बड़ा बुड़बक्की वाला काम है यहाँ। चल भी सकता है, चल कोई। चलिए हाँ, कल कुछ वीडियो हमने करवाए थे, उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। हाँ इसमें मिस्टेक से मार दिए थे जय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चल संख्या अलग अलग, हाँ ये वाला परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग, ये वाला देखिए। इसमें जो हमने मार दिया है, इसमें जो हमने मारा
समस्थानिक मारा, जो कि सरासर गलत है। हमने मिस्टेक से मार दिया समस्थानिक, समस्थानिक नहीं होगा। क्या होगा ध्यान से देखेंगे आप लोग, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है हड़बड़ में। तो हम सारा जो भी मिस्टेक हुआ है हम उसको सही करने का काम किए हैं इस ऑनलाइन के सेंटर में। देखिए हमारा जो फास्फोरस है वो बहुत रूप में पाया जाता है। हमारा जो फास्फोरस है वो लाल के रूप में भी होता है, उजला के रूप में भी होता है और काला के रूप में भी होता है। तो फास्फोरस का बहुत सारा रूप होता है, इसीलिए इसको हम लोग मारेंगे उजला और पीला फास्फोरस है। भाई ऑप्शन क्या दे दिए जी, ऑप्शन ये गलत हो गई, ये तो जिंक वाला ऑप्शन पड़ गया। तो याद रखिएगा उजला और पीला फास्फोरस हमेशा अपर रूप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये इसका बहुत सारा रूप होता है। तो आप समस्थानिक प्लीज ना मारें, क्या मारें, अपर रूप, जो हमसे मिस्टेक हो गया था कल वाला में, तो आप उसे सुधार लेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है कि कीटोन का अपचयन करने से क्या प्राप्त होता है। देखिए आपके सामने कीटोन है R, इधर है आपका CO, इधर है आपका R', और बताओ इसका क्या करवाया जा रहा है, अपचयन। अपचयन बोले तो ये हमारा अपचायक है। क्या है भाई, अपचायक। और अपचायक हमेशा क्या करता है, अपचयन। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन को जोड़ना। तो यहाँ से क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे एक H इसके साथ भी जुड़ता है और एक H इसके साथ भी जुड़ता है, और यहाँ पे बना R', जो कि हमारा क्या बन गया, एल्कोहल। क्या बन गया, एल्कोहल। तो आप ये बताइए, ये जो एल्कोहल बना, आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। तो बताइए एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितना कार्बन और जुड़ा है, 2 कार्बन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बोलेंगे, ये भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ऑर्गेनिक का जितना भी क्वेश्चन है हमने सारा एक वीडियो में करवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। बड़ा मस्त सवाल है भाई, इस जिसका निकालना उसको x मानेंगे। CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। 4 गुना 0 बराबर क्या होगा, 0। तो बताओ x बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो आप याद रखिएगा निकेल का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो कितना आ जाएगा, 0। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न में देखो क्या पूछा गया है कि कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। सभी लोग जानते हैं कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, CO। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, और अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों। क्योंकि ऊपर जाने पर बताइए वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़िए। अगले सवाल में पूछा गया कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। ये तो सभी लोग जानते होंगे, बेंजीन का अणुसूत्र होता है, यार ऑप्शन में क्या लिखा गया है भाई, ये तो समस्या है भाई। ऑप्शन में क्या क्या दिख रखा है। बेंजीन का अणुसूत्र हमेशा क्या होता है भाई, C6H12O6। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला जो तत्व है, आपको पता है वर्ग नंबर 13, एक होता है वर्ग नंबर 14, एक होता है वर्ग नंबर 14, एक होता है 15, एक होता है 16। तो आपको वर्ग नंबर 16 का बात किया जा रहा है। तो वर्ग नंबर 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन और तत्व है इस ऑप्शन में। तो इसका ट्रिक होता है ओ सावधानी से टीपो। क्या होता है भाई, ओ सावधानी से टीपो, ओ सावधानी से टीपो। तो ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सल्फर ही होगा। ये तो सोडियम होगा ही नहीं, लोहा भी होगा ही नहीं, नाइट्रोजन होगा ही नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़िए, और अगले सवाल में क्या पूछा गया, खनिज, वैसा खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है भाई। ये तो सबसे हल्का सवाल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क। क्योंकि अयस्क से ही हम लोग का धातु का क्या होता है भाई, निष्कर्षण। अगले सवाल बहुत फेमस सवाल है, निम्नलिखित में मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र क्या होता है। तो मिथॉक्सी मीथेन देखो यहाँ पे, देखिए क्रियाशील मूलक यहाँ पे ईथर है। पहला ऑप्शन में देखो कितना कार्बन, 1 कार्बन, तो इसको क्या लिखेंगे, मीथ। अगर ईथर होगा तो क्या लगाते हैं, ऑक्सी, फिर क्या है मीथ, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आप बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो इसीलिए अब ज़्यादा टेंशन आपको लेना नहीं है, जो पढ़ लिए
अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।